चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि 500 और 1000 के नोट बंद हो चुके हैं, लेकिन बंद होने के बाद कई जगह पर जो है स्थिति बेहद पैनिक नजर आ रही है। पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़ है, कई जगह पर लोगों के पास मात्र ऑप्शन 500 और 1000 का है, वो पैसे उनसे लिए नहीं जा रहे हैं, तो कई जगह पर जाम देखने को मिल रहा है। तो तमाम तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनती नजर आ रही हैं। साथ ही सरकार ने कहा है कि हाँ परेशानी होगी, लेकिन ऐतिहासिक फैसला है, भविष्य में इसके अच्छे परिणाम सामने निकल कर आएंगे। संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई जगह से स्थिति ऐसी नजर आ रही है कि पैनिक है लोग, वहां पर उनके पास मात्र 500 और 1000 का ऑप्शन है, क्योंकि बैंक भी बंद है, एटीएम भी बंद है, तो जाहिर सी बात है उनको परेशानी हो रही होगी। अभी हमने वित्त मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ हम मान रहे हैं कि परेशानी होगी, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताया है और उन्होंने कहा है कि कई बार ऐसे बड़े फैसले इसी तरीके से लेने पड़ते हैं। दीपक, वाकई में जो आरबीआई की तरफ से कहा जा रहा है और जो सरकार कह रही है कि परेशानी होगी, आज क्योंकि बैंक भी बंद है, एटीएम बंद है, तो हम ये मानकर चलें कि अगले 2 दिन में लोगों को राहत इससे मिलेगी? क्योंकि अगर अभी हम पेट्रोल पंप पर नजर डालें या फिर टोल प्लाजा से जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, अस्पतालों से जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, वहां पर लोगों को राहत नहीं है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि हम इंतजार करें 2 दिन का कि क्या सिचुएशन आगे रहती है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें मेन अगर जो बड़ी समस्या लोगों के सामने वो केवल आज की कहा जा सकता है, क्योंकि कल से बैंक खुल जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा कल से करेंसी चेंज करना। कुछ दिक्कत होगी, जिस तरीके से सभी लोगों को जल्दबाजी रहेगी करेंसी चेंज करने की। हालांकि सरकार का कहना है कि पूरे प्रयास किए जाएंगे, काउंटर्स बढ़ाए जाएंगे बैंक के अंदर, जहां पर वो अपना पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं, जमा कराना और निकालने के लिए काउंटर बढ़ाए जाएंगे, लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, कुछ मुश्किलें जरूर है कि जब जाएंगे तो भीड़ ज्यादा होगी, तो ऐसे में प्रयास किया जाएगा कि जो दिक्कत ना हो, एक साथ भीड़ बैंक के अंदर भी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि कल लोग ज्यादा होंगे और ऐसे में बैंक की सुरक्षा व्यवस्था देखते हुए बैंक को ज्यादा लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन ये समस्या का समाधान होना कल से शुरू होगा और कहा जा सकता है कि अगले 2 से 3 दिन तक समस्या धीरे धीरे सोल्व होना या हल होना शुरू हो जाएगी और जो लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी ठीक है दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। तो अभी जो स्थिति है वो थोड़ी जरूर पैनिक नजर आ रही है, थोड़ी सी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन में राहत जरूर मिलेगी। खैर देखना होगा कि कितनी राहत लोगों को मिल पाती है, क्योंकि बैंकों के ऊपर भी भार बढ़ गया है। तो करेंसी को लेकर लोग परेशान जरूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि सरकार के इस पहल से ब्लैक मनी पर अंकुश लग पाएगा। खैर ये बात की बात है, कितना अंकुश लगेगा ये अभी देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री क्या कहते हैं और प्रदेश के वित्त मंत्री का क्या कहना है, इस पर सुनिए। तो सरकार के इस फैसले को वित्त मंत्री क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, और संवाददाता दीपक शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, वित्त मंत्री तारीफ कर रहे हैं, क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैक मनी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है, इसको सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर भी देखा जा रहा है ब्लैक मनी पर। लेकिन दूसरी तरफ वित्त मंत्री ये भी कह रहे हैं अरुण जेटली कि परेशान उन लोगों को होने की आवश्यकता है जिनके पास ब्लैक मनी है, जो ईमानदार लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी नहीं है, उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, वो परेशान नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तमाम बातें रखी, परेशानी भी 2 तरीके से है। एक तो है नुकसान होगा ब्लैक मनी का, लेकिन परेशान आम जनता भी है। ये नहीं कहा जा सकता कि परेशान केवल वही लोग हैं जिनके पास ब्लैक मनी है, परेशान आम जनता भी है। उदाहरण की तरह जिस तरीके से पूरे प्रदेश में आज देखा गया, हम अगर जीटी करनाल रोड की बात करें, हम दिल्ली जयपुर रोड की बात करें, अगर हम दिल्ली फरीदाबाद रोड की बात करें या फिर रोहतक रोड की, जितने भी टोल प्लाजा है, वहां पर जब लोग टोल प्लाजा पे आज पहुंचे अपने वाहनों का टोल अदा करने के लिए, तो सभी लोग 1000 और 500 के नोट दे रहे थे, और जब टोल कर्मियों ने लेने से मना करता वहां जाम लगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कई जगह झड़प देखी गई, टोल प्लाजा को जो फ्री भी करना पड़ा। ऐसी समस्याएं सामने आई हैं। छोटे जो दुकान है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो सब्जी विक्रेता है, जो दूध विक्रेता है। लेकिन ये सब परेशानियां हैं, नुकसान नहीं है। नुकसान जरूर कहा जा सकता है कि केवल जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे, जो कालाबाजारी करते थे, उनको नुकसान होगा। परेशानी केवल आम जनता होगी, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये परेशानी कहा जा सकता है आज जरूर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ये परेशानी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि कल से बैंक खुलेंगे, लोगों को कुछ उसका हल मिलेगा। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि एकदम सारा पैसा मिल जाएगा, पैसा मिलने में जरूर समय लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे एटीएम खुलेंगे। अभी सीनियर
रखी गई है, एक लिमिट रखी गई है 1 सप्ताह तक, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा तो लोगों की समस्या हल होना शुरू हो जाएगी, परेशानी कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन परेशानी के साथ साथ नुकसान केवल उन्हीं के लिए है जिनके पास कालाबाजारी थी, जिनके पास अगर कहें तो ये पैसा जो है वो था जिस तरीके से 2 नंबर का पैसे। चलिए देखते हैं दीपक अगले 2-3 दिन में लोगों को कितनी राहत मिल पाती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो सरकार की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगले 2-3 दिन में राहत मिल जाएगी, इसलिए लोग परेशान ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंसी चेंज के मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से खास बातचीत की, सुनिए जरा। तो 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद तमाम तरह के सवाल जनता के जहन में उठ रहे हैं। आरबीआई ने बाकायदा उनका जवाब दिया है, देखिए। तो 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद क्यों किए गए, ये सवाल उठा। देश में नकली नोटों का प्रचलन काफी बढ़ गया था। नकली नोट देश विरोधी और गैर कानूनी कार्यवाही में इस्तेमाल हो रहे थे। नकली नोटों का इस्तेमाल आतंकी और काले धन को छुपाने में हो रहा था। ये आरबीआई ने जवाब दिया है। सवाल ये जनता की तरफ से पूछा गया कि 500 और 1000 के नोट क्यों बंद किए गए। 500 और 1000 रुपए के नोट को लेकर ये सवाल है। ये दूसरा सवाल कि अब मेरे पास मौजूद नोट की कितनी कीमत मिलेगी। तो बैंक और आरबीआई के पास पैसा जमा कराने पर आपको पैसे की पूरी कीमत मिलेगी, ये आरबीआई ने जवाब दिया है। परेशान होने की जनता को बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जितनी कीमत है आपके रुपए की, उतनी ही कीमत आपको वापस कर दी जाएगी। अब ये तीसरा और बड़ा सवाल कि क्या मुझे एक्सचेंज के लिए अपने बैंक जाना होगा। तो जवाब 4000 रुपए तक कैश किसी भी बैंक से निकाला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास पहचान पत्र होना बेहद जरूरी है। 4000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए आपको अपने बैंक की शाखा में जाना होगा, क्योंकि अनिवार्य है। और अगला सवाल ये था, आपको बता दें कि क्या मैं अन्य बैंक की किसी भी शाखा में जा सकता हूं। तो ये जवाब आया आरबीआई की तरफ से, हाँ, 4000 रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन के लिए आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जा सकते हैं, और इसके लिए आपको अपनी बैंक की डिटेल और पहचान पत्र वहां पर जाकर दिखाना होगा। एक और सवाल पूछा गया कि क्या मैं अपने पास मौजूद सारे नोटों को कैश करवा सकता हूं। तो आरबीआई ने जवाब दिया, नहीं, एक व्यक्ति को सिर्फ 4000 रुपए तक कैश मिलेगा। यदि आपके पास अतिरिक्त पैसे हैं तो बैंक खाते में जमा कर दिए जाएं। ये जवाब आरबीआई की तरफ से। मात्र यानी कि 4000 रुपए तक आपको कैश मिलेगा। अगर इसके ऊपर की आपके पास ज्यादा राशि है तो आप जमा करा सकते हैं। क्या मैं अपने पास मौजूद सारे नोटों को कैश करवा सकता हूं। तो इसका जवाब बाकायदा ये आरबीआई की तरफ से दिया गया। उसके बाद एक और सवाल पूछा गया जनता की तरफ से, 4000 रुपए से क्या मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो आरबीआई ने कहा, आप अपने खाते में पड़े पैसों से चेक लगाकर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए मोबाइल का बिल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट आदि कर सकते हैं। सॉल्यूशन है जो आरबीआई की तरफ से बताए जा रहे हैं, यानी कि पूरा समाधान किया गया है ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और सवाल पूछा गया, क्या मैं अपने रिश्तेदार या दोस्त का बैंक खाता इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जवाब, हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रिश्तेदारों एवं दोस्त से लिखित रूप में परमिशन लेनी होगी, और ये परमिशन ट्रांजैक्शन के वक्त बैंक को दिखानी भी होगी सबूत के तौर पर। तो ये कुछ सवाल हैं जनता के, आरबीआई ने उनका जवाब दिया है। तो क्या मुझे खुद ही बैंक जाना पड़ेगा या मैं किसी को भेज सकता हूं। ये एक और सवाल जनता की तरफ से। आप खुद जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आप व्यस्त हैं तो अपनी जगह किसी अन्य व्यक्ति को लिखित रूप में परमिशन देकर भेज सकते हैं, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होना बेहद जरूरी है प्रूफ के तौर पर। एक और अगला सवाल पूछा गया कि क्या मैं एटीएम से पैसे निकाल सकता हूं। तो जवाब आया, इसमें कुछ समय लग सकता है। एटीएम शुरू होने के बाद 18 नवंबर तक रोजाना 2000 रुपए तक निकालने की लिमिट होगी, जिसे 19 नवंबर से प्रति कार्ड 4000 रुपए कर दिया जाएगा। यानी कि पहले लिमिट जो है वो 2000 रुपए की रहेगी, 19 नवंबर से इसे 4000 कर दिया जाएगा। और आगे एक और सवाल पूछा गया कि क्या मैं चेक के अगेंस्ट पैसे निकाल सकता हूं। तो जवाब हाँ में है। आप विड्रॉल स्लिप या चेक के अगेंस्ट एक दिन में 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन 24 नवंबर तक इसकी साप्ताहिक सीमा 20,000 रुपए है। इस सीमा में एटीएम निकाले गए शामिल हैं। तो मुझे अस्पताल में भर्ती होने अचानक आपातकाल में ट्रैवल की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा। इसमें जवाब आया, आप अपने पुराने नोटों से सरकारी अस्पताल में पेमेंट कर सकते हैं। सरकारी बस अथवा रेलवे स्टेशन से रेल की टिकट या एयरपोर्ट से एयर टिकट खरीदने के लिए आप 72 घंटे तक अपने पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं पहचान पत्र के रूप में कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकता हूं, ये एक और सवाल जनता की तरफ से, उसमें जवाब ही आया आरबीआई की तरफ से। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड, सरकारी विभागों द्वारा दिए गए पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पहचान पत्र इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये तमाम जो सवाल हैं जनता की तरफ से जो हैं पूछे गए, उसका बाकायदा आरबीआई ने जवाब दिया है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर हमें फरीदाबाद से मिल रही है। आपको बता दें कि सरकारी आदेशों की अवहेलना फरीदाबाद में की जा रही है। सरकारी अस्पताल में मरीजों से नहीं लिए जा रहे हैं पुराने नोट। 500 और 1000 के नोट की जगह 100 के नोटों की डिमांड की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन की मनमानी से लोग काफी वहां पर गुस्से में हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम सरकारी अस्पताल पहुंची है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कैमरे देखकर हरकत में दिखाई दिया है। अस्पताल का स्टाफ फरीदाबाद में सरकारी आदेशों की अवहेलना की जा रही है। आपको बता दें कि वहां मरीजों से 500 और 1000 के नोट नहीं लिए जा रहे हैं। डिमांड की जा रही है कि आप 100 के नोट जो हैं वो दीजिए। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि 11 तारीख तक अस्पताल में ये 500 और 1000 के नोट चल सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि अस्पताल ऐसे में मनमानी कर रहे हैं। और वहां मौके का जायजा लिया है संवाददाता सुधीर शर्मा ने। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आरबीआई ने सरकार के इस फैसले के बाद जनता के मन में उठ रहे कई सवालों का जवाब भी दिया है। क्या है सवाल और उनके जवाब देखिए, क्योंकि ये देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो सवाल है 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट क्यों बंद किए गए हैं। सवाल जो जिस तरीके से एक उठ रहा है उसमें हम आपको बता दें कि जवाब दिया गया। देश में नकली नोटों का जो प्रचलन है काफी बढ़ गया था। नकली नोट देश विरोधी और गैर कानूनी कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे थे। नकली नोटों का इस्तेमाल आतंकियों के लिए भी किया जा रहा था। और ये सवाल अब मेरे पास मौजूद जो नोट की कीमत मिलेगी, ये सवाल उठा। तो बैंक और आरबीआई के पास पैसा जमा कराने पर आपको पैसे की पूरी कीमत मिलेगी, ये जवाब आरबीआई का है, ताकि लोग परेशान ना हो, पैनिक ना हो। तो सवाल पूछे गए, उनका बाकायदा आरबीआई की तरफ से जवाब मिला है। तो तमाम तरह के सवाल जो हैं लोगों के जहन में उठ रहे हैं। आरबीआई की तरफ से भी क्लियर किया गया है, सरकार की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट एक्सपर्ट चंद्रभूषण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रभूषण जी, आरबीआई की तरफ से भी अब क्लियर कर दिया गया है और सरकार की तरफ से बात बार बार कही जा रही है कि लोगों को परेशान होने की, पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कि अगर ये निर्णय लिया गया है तो दूसरी तरफ लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए और भी तमाम तरह के फैसले लिए गए हैं। अगर उनके पास 500 1000 की करेंसी है तो उसको आप चेंज आसानी से करा सकते हैं। मात्र अभी एक दिन की बात है, आज बैंक बंद है, कल से खुल जाएंगे। देखिए, आज तो जो बैंक बंद हैं बेसिकली आरबीआई और गवर्नमेंट की तरफ से बंद किए गए हैं, क्योंकि इसका मेन पर्पस ये था कि भी लोग अफरा तफरी में आज पहुंच जाएंगे और करेंसी अभी बैंकों में पहुंची नहीं है, जो आज पहुंच जाएगी और कल तक ये जो है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। और इसी तरह एटीएम को भी इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि अभी एटीएम में भी पुराने नोट पड़े हैं 500 और 1000 के, जो कि आज रिप्लेस हो जाएंगे जी। और कल तक ये सारा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को शायद और सोचना पड़े, क्योंकि बैंक और पोस्ट ऑफिस खाली इसको कवर नहीं कर पाएंगे इनिशियल स्टेज पे जी। कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी शायद साथ लाना पड़े आगे, कि भी जो इसमें हेल्प करेंगे जी। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, यानी कि आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को भी अपने स्तर पर और भी कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है ताकि और लोग जागरूक हों, क्योंकि कई तरह की छोटी मोटी परेशानियां भी सामने निकल कर आ ही रही हैं, ताकि स्थिति खराब ना हो, पैनिक ना हो लोग। हाँ जी, थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये चाहिए कि तो पब्लिक जैसे इस टाइम आज की डेट में बहुत परेशान है जी। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा कुछ अपने और इसमें क्लैरिटी लाएं, जिससे कि थोड़ा सा पब्लिक को ये और बल्कि और लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है, जो आगे आके लोगों को ये समझा सकें कि भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 30 तारीख का टाइम है, 30 दिसंबर तक का,
जिसमें हम इसको चेंज करा सकते हैं। और इवन बैंक कैश डिपॉजिट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, पर फिर भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रख के ये चलें कि भी लोगों के पास मुझे पता है कि जहाँ तक काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं जी। कि बार बार यही सवाल आ रहा है कि हम कितना पैसा जमा करें, कैसे करें ताकि हमारे को कोई इन चीज़ों पर इफेक्ट ना आए। पर क्योंकि जैसे 30 सितंबर की जो डेट दी थी पहले इन्होंने कि भी इनकम टैक्स में कि आप ब्लैक को व्हाइट कर लीजिए जी। और जिनके बाद बाकी ब्लैक रह गया है वो अब लोग ज्यादा परेशान हैं। ठीक है चंद्रभूषण जी, वक्त की कमी है, एक छोटा सा सवाल और कम शब्दों में मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगी। मार्केट के लिहाज से इस डिसीजन को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मार्केट बहुत अच्छा आगे दिखने वाला टाइम है, क्योंकि जिस तरह से कि अभी क्या होता है कि 2 नंबर का पैसा जब मार्केट से विड्रॉ हो जाता है तो सारी मार्केट में ये हो जाता है कि रिसेशन आ गया, स्लंप हो गया, और जिससे मार्केट पूरे स्लो हो जाती है। अब जिस तरह से ये सारा पैसा एक तरफ हो जाएगा और 1 नंबर का पैसा बाहर आएगा, तो उससे आने वाले टाइम में आज नहीं कह सकते कि भी एक ही महीने में ऐसा इफेक्ट दिखेगा, पर आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा और जिससे कि शेयर मार्केट और बाकी जो बिजनेस, चलिए आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रभूषण जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो मार्केट एक्सपर्ट इस केंद्र सरकार के डिसीजन को बहुत अच्छा मानकर चल रहे हैं कि भविष्य में अच्छे परिणाम सामने निकल कर आएंगे। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।